वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना दे रखा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना दे रखा है आपको, यस 1.54 मीटर क्यूब, ठीक है। इसका डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना दे रखा है आपको, 140 यस डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना दे रखा है 140 सेंटीमीटर। तो इसका आधा करेंगे तो रेडियस आ जाएगा हमारा, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना आ जाएगा हमारा, रेडियस ऑफ सिलेंडर 70 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कैसे करूंगा, 70/100 कर दूंगा, 10 से 10 दैट इज 0.7 मीटर। कोई दिक्कत, इतना कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप लोगों को पता है, हमको क्या फाइंड करना है, हाइट निकालना है, हाइट ऑफ सिलेंडर फाइंड करनी है हमको, हाइट ऑफ सिलेंडर निकालनी है कितनी होती है वो, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप लोगों को पता है कि नहीं पता कितना होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला पता है कि नहीं पता वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, फॉर्मूला क्या होता है πr²h। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको दे रखा है 1.54, पाई का वैल्यू आप लोगों को पता है 22/7 इंटू आर कितना है आपका 0.7 इंटू 0.7 और एच कितना है हमारा, एच तो हमको फाइंड ही करना है हाइट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हाँ? क्योंकि सेंटीमीटर में है ना बेटा ये, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे कन्वर्ट करेंगे 100 से, ये कितना जाएगा 0.7 मीटर। कोई दिक्कत। आप क्या करेंगे, ऐसे निकालना है तो ये नीचे से नीचे वाला ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा और ऊपर वाला नीचे आके डिवीजन हो जाएगा, मतलब एच क्या होगा हमारा, देखो 1.54 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 0.7 इंटू 0.7 इज इक्वल टू एच। कोई दिक्कत लिखने में, कि नीचे ऊपर वाला जो था वो नीचे आ गया और नीचे वाला ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया। कोई दिक्कत। अब देखो ये पॉइंट हटेगा तो 10 आ जाएगा ऊपर, ये पॉइंट हटेगा तो 10 आ जाएगा ऊपर, और इसका पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना जाएगा 100। तो ये 100 से ये दोनों 10 कट जाएंगे खत्म, ये एक 7 से एक 7 कट जाएगा। कोई दिक्कत, ठीक है। 7 से काटोगे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और बचेगा एक, तो 7 2 जा 14, 22 से 22 कटेगा, मतलब 22 इंटू 7 करोगे तो 154 ही होता है, दोनों कट जाएंगे हमारे, बचेगा कितना 1/1 इज इक्वल टू एच। ऐसे चल रहा था हमारा। 1/1 कितना होता है 1 मीटर। हाइट कितनी आ गई, देयरफॉर हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1 मीटर। यू विल राइट इन कंक्लूडिंग लाइन देयरफॉर द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1 मीटर। थैंक यू। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, एक्सरसाइज 9.3 का। इसमें आपको हाइट ऑफ द सिलेंडर दे रखी है, मींस हाइट ऑफ द मिल्क टैंक कितना दे रखा है 7 मीटर। हाइट कितना दे रखा है 7 मीटर। हाइट ऑफ टैंक, हाइट ऑफ टैंक कितना दे रखा है आपको 7 मीटर। हाँ, लेंथ और हाइट सेम ही होती है हमारी, लेंथ बोलो या हाइट बोलो। देखो हाइट लंबाई में अगर ऐसे उसको आड़ा कर देंगे तो लेंथ बन जाएगी हमारी। तो हाइट ऑफ टैंक कितना दे रखा है 7 मीटर, और इसका रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस ऑफ टैंक 1.5 मीटर। अब देखो इसमें हमारा पूछा कि इसमें कितना लीटर मिल्क आ सकता है हमारा, स्टोर कर सकता है, तो उसको अगर निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, पूरे का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा हम लोगों को। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है आप लोगों को पता है, वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होगा हमारा πr²h। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पाई का वैल्यू 22/7, आर हमारा कितना है 1.5 इंटू 1.5, क्योंकि आर स्क्वायर भी 1.5 इंटू 1.5, एच कितना है इंटू 7 कट जाएगा, 1.5 225 मतलब 2.25, 22 इंटू 2.25, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 49.5 मीटर क्यूब, क्योंकि मीटर में चल रहा था हमारा। समझ में आया कि नहीं आया, लीटर क्यूब आया, समझ में आया कि नहीं आया। अब हमसे क्या पूछे इसमें कितना लीटर आ जाएगा, तो हम लोगों को पता है कि भैया 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं हमारे। कोई दिक्कत, 1 मीटर क्यूब में हमको पता है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो हमारा इतना मीटर क्यूब है 49.5, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 49.5 इंटू 1000 लीटर, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग इसमें, तो हमारा बिल के किस में जाएगा, लीटर में जाएगा, मतलब उस टैंक के अंदर 49500 लीटर मिल्क
स्टोर कर सकता है वो टैंक। Therefore the capacity of that tank is 49500 लीटर। कोई दिक्कत? हाँ सर। लिख लो उसको फटाफट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं। अगर एज ऑफ क्यूब आपका कितना है? ए है। एज ऑफ क्यूब आपका ए है तो सरफेस एरिया इसका कितना होगा हमारा? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब व्हेन एज इज ए, सरफेस एरिया कितना होगा? 6a²। अब क्या कर दिया हम लोगों ने? उसकी एज क्या कर दिया? डबल कर दिया, पूछा ना। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब व्हेन एज इज 2a, एज कितनी है अभी हमारी? 2a। तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा? 6 इंटू 2a का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 6 इंटू 4a मतलब 24a²। ठीक है। जब एज ए थी तो आपका सरफेस एरिया 6a² था। जब एज हम लोग ने डबल कर दी, सरफेस एरिया कितना हो गया? 24a²। तो कितने टाइम्स हो गया ये? 24 कैसे निकालेंगे? टाइम्स कैसे निकालेंगे? 24a² अपॉन 6a², दैट इज ए से ए कटेगा, 6 4 टाइम्स। जब आपकी एज ए थी, सरफेस एरिया इतना था। जब आपकी एज डबल होगी तो सरफेस एरिया 24a² हो गया। तो ये कितने टाइम्स हो गया? 4 टाइम्स ज्यादा है। जब एज डबल हो रही है तब। समझ में आ रहा है त्रिपाठी तेरे को? तो 4 टाइम्स हो गया हमारा। पहला वाला पार्ट समझ में आ गया आप लोगों को। सेकंड वाला पार्ट मैं इधर बताऊं, ये पहला वाला पार्ट था हमारा। कोई दिक्कत? क्लियर? सेकंड वाला पार्ट क्या है? वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम कितने टाइम्स हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब व्हेन एज इज ए। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा हमारा? ए क्यूब। अभी हमारी एज कितनी है? 8 है। तो वॉल्यूम कितना होगा? a इंटू ए, दैट इज ए क्यूब होगा। अब इसकी एज क्या कर दी हम लोगों ने? डबल कर दी। कितनी कर दी? डबल कर दी, 2a हो गई। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा हमारा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज व्हेन एज इज कितने टाइम्स हो गया? 8 टाइम्स। कोई दिक्कत किसी को? तो ये हमारा आंसर है। इधर सरफेस एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा और हमारा वॉल्यूम 8 टाइम्स हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। आज के लिए थैंक यू।